Good morning, everybody. The sterilization chapter as we are started tomorrow. So the other methods of sterilization by moist heat are tyndallization, pasteurization, and sterilization of vaccination or vaccines. Tyndallization method. This is a fractional sterilization method. The method was official in BP, means British Pharmacopoeia 1932 for sterilization of medicaments unstable at 115 डिग्री 115 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो अनस्टेबल होती है उनके लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है, बट एबल टू विथस्टैंड लो टेम्परेचर हीटिंग। जो कम टेम्परेचर को तो विथस्टैंड कर लेती हैं या मतलब विथस्टैंड मीन्स जो स्टेबल रह सकती हैं। द मेथड वाज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया, जो कल्चर मीडिया हम यूज़ करते हैं। बट इस कल्चर मीडिया जब हम कहीं बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करना चाहते हैं तो वहाँ पे उसको ऐसे एटमॉस्फेयर कंडीशन, वेरी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ और वैसा टेम्परेचर, वैसा हीट और वैसा उसको वातावरण देने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर सके। इन दिस मेथड द सोल्यूशन टू बी स्टरलाइज्ड इज पैक्ड एंड सील्ड इन इट्स फाइनल कंटेनर एंड हीटेड एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ध्यान रखने वाली बात है कि टिंडलाइजेशन इफेक्ट के अंदर या टिंडलाइजेशन स्टरलाइजेशन मेथड के अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको हम कंटेनर के अंदर डाल के, फाइनल कंटेनर के अंदर डाल के 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 आवर के लिए ऑन ईच ऑफ 3 सक्सेसिव डेज, लगातार 3 दिन के लिए उसको हम स्टरलाइज करते हैं। द फर्स्ट हीटिंग डिस्ट्रॉय द वेजिटेटिव सेल। जब पहले दिन हीट करते हैं तो वो वेजिटेटिव सेल्स को हीट कर देती है या डिस्ट्रॉय कर देती है, बट नॉट द बैक्टीरियल स्पोर्स। जो स्पोर्स है वो नहीं होती। दीज बैक्टीरियल स्पोर्स जर्मिनेट इनटू द वेजिटेटिव फॉर्म इन द इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड हीटिंग। जब हम उसको हीट करके छोड़ देते हैं तो नेक्स्ट डे तक क्या होता है, वो फिर थोड़ी वेजिटेटिव उनके अंदर ग्रोथ हो जाती है एंड आर किल्ड इन द सेकंड हीटिंग। वो सेकंड हीट में फिर किल हो जाती है। द थर्ड हीटिंग प्रोवाइड ए सेफ गार्ड। जो तीसरी हीटिंग करते हैं हम उसको सक्सेसिव डे में, तो उससे हमें एश्योर हो जाता है कि ये स्पोर्स भी है जो किल होगी एंड मे नॉट जर्मिनेट अंटिल द सेकंड इंटरवल, ताकि वो सेकंड इंटरवल तक जर्मिनेट नहीं हुई थी। द मेथड वॉज डिलीटेड फ्रॉम द ब्रिटिश फार्माकोपेया 1932 बाई द 4th अडेंडम एंड रिप्लेस्ड बाई हीटिंग विद ए बैक्टीरिसाइड। तो इस मेथड को डिलीट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ खामियां थी, वो पूरी तरह से वेजिटेटिव ग्रोथ है जो नहीं हो पाती थी, कई बार वैसा टेम्परेचर वगैरह नहीं मिलता था, तो उसकी जगह पे वो क्या कर दिया कि हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड। बैक्टीरिया साइड, साइडल मीन्स डेथ करने वाला, जो बैक्टीरिया को डेथ कर दे। सो पास्चुराइजेशन, आजकल हम देखते हैं कि पास्चुराइज्ड मिल्क है, वेरका का मिल्क है, सर्स का मिल्क है, ठीक है ना, अमूल का मिल्क है, मदर डेयरी का मिल्क है, दैट इज पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन सिंपल मेथड में क्या होता है, एकदम उसको 100 डिग्री पे बॉईल करना, फिर उसको एकदम से कूल कर देना, उससे वो सारे बैक्टीरियाज है, जो वायरस है, वो किल हो जाते हैं। इट इज़ ए पार्शियल स्टरलाइजेशन मेथड विच इज़ यूज टू मेक मिल्क सेफ एंड आल्सो इम्प्रूव इट्स कीपिंग प्रॉपर्टीज। इससे इसकी जो इंटरनल प्रॉपर्टीज है वो सेफ भी रहती है और मिल्क है जो वो स्टरलाइज भी हो जाता है। द प्रोसेस किल ओनली 97 to 99% माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, 97 से 99% तक को किल कर देता है, बट डज नॉट किल बैक्टीरियल स्पोर्स। ये स्पोर्स को किल नहीं करता, इसलिए तो पड़ा पड़ा दूध फिर दोबारा खराब हो जाता है। द मेथड यूज फॉर पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क आर एज अंडर। कैसे करते हैं, पहला है होल्डर मेथड। मिल्क इज हीटेड, ये ना इंपॉर्टेंट है। वट डू यू मीन बाई, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पास्चुराइजेशन। वट इज द टेम्परेचर ऑन पास्चुराइजेशन, हाउ परसेंटेज ऑफ किल बैक्टीरिया आर किल्ड इन पास्चुराइजेशन। तो इसको ध्यान से, पहला कौन सा मेथड है, होल्डर। द मिल्क इज हीटेड एट 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 62.8 डिग्री पे 30 मिनट के लिए उसको हीट करते हैं इन स्टीम जैकेटेड स्टेनलेस स्टील टैंक कंटेनिंग एजिटेटर। एजिटेटर मीन्स दूध एक ही जगह नहीं रहता, उसको हिलाते रहते हैं। दिस प्रोवाइड करेक्ट एक्सपोजर थ्रू द मिल्क एंड प्रिवेंट स्किन फॉर्मेशन, ताकि इसके ऊपर वो पपड़ी ना जम जाए, स्किन फॉर्मेशन मीन्स मलाई सी ना आ जाए, तो उसको वो हिलाता रहते हैं। क्लीन ड्राई स्टीम इज ब्लोन टू द स्पेस अबव द लिक्विड टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ स्किन एंड फोम। उसके ऊपर भी स्टीम को डालते रहते हैं। द मेथड किल ऑल टाइप बैक्टीरिया इंक्लूडिंग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये उसको भी किल कर देता है। दूसरा है फ्लैश मेथड। द मिल्क इज हीटेड एट 71, उसमें कितना था, 62.8, इसमें 71.6 डिग्री फॉर 15 सेकेंड एंड देन क्विकली कूल, फिर इसको कूल कर देते हैं। मिल्क इज हीटेड बाई पासिंग थ्रू narrow horizontal pipes inside large one through which water passes in the opposite direction. This method is commonly used by most of the firms because it is less time consuming. एक तरफ से गर्म पानी जाता है, एक तरफ से मिल्क जाता है, तो ताकि वो ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। इट आल्सो नीड लेस फ्लोर स्पेस, इसके लिए जगह भी कम चाहिए एंड इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, और एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्या है, स्टरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन। इन केस ऑफ वैक्सीन विच इज ए सस्पेंशन ऑफ डेड बैक्टीरिया, द ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड इन सच ए मैनर दैट इट एंटीजेनिक प्रॉपर्टी इज प्रिजर्व्ड। इस तरह से हीट करते हैं
कि उसकी जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ है वो प्रिजर्व रहें, वो ना किल हो। द सस्पेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्ड इन नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन, नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन के अंदर तैयार करते हैं एंड ट्रांसफर्ड इनटू ए सील्ड कंटेनर, फिर इसको सील्ड कंटेनर में डाल देते हैं। स्टरलाइजेशन इज कैरिड आउट बाय इमर्सिंग द कंटेनर इन ए थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ एट ए टेम्परेचर बिटवीन 55 डिग्री टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर। 1 घंटे के लिए उसको उसके अंदर इमर्स मीन्स डुबो के रखना। द स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिकॉशंस आर ऑब्जर्व, और प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हैं जो एसेप्टिक कंडीशंस को उसको सारी को फॉलो करते हैं। द वैक्सीन इज टेस्टेड फॉर स्टरलिटी टू कन्फर्म द प्रॉपर स्टरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन, तो सारी वैक्सीन को बाद में टेस्ट करते हैं ताकि वो स्टरलाइज हो गई है कि नहीं। रेडिएशन स्टरलाइजेशन, दिस इज ऑफ 2 टाइप, बाई द अल्ट्रावायलेट लाइट और बाई द इंक्रीज्ड रेडिएशन। स्टरलाइजेशन बाई रेडिएशन, स्टरलाइजेशन बाई अल्ट्रावायलेट लाइट। डायरेक्ट सनलाइट कैन डिस्ट्रॉय माइक्रो, हम जानते हैं कि सूर्य की किरणों में भी अल्ट्रावायलेट रेज होती है, तो इसलिए हम मॉइस्चराइजर या जो सन प्रोटेक्टर या स्किन प्रोटेक्टर होते हैं वो लगाते हैं। सो डायरेक्ट सनलाइट कैन डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन अकाउंट ऑफ इट्स अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। द सन एमिट्स बोथ अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ लॉन्गर एज वेल एज शॉर्टर वेवलेंथ, सूर्य से दोनों प्रकार की जो अल्ट्रा रेज है मिलती हैं। द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ आर अब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, वो धरती की परत में समा जाती है। द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ यूवी लाइट डिपेंड ऑन इट्स वेवलेंथ, ये इसकी एंटी माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है अल्ट्रावायलेट रेज की वो डिपेंड करती है उसकी वेवलेंथ के ऊपर। इट इज़ मैक्सिमम है 265 नैनोमीटर वेवलेंथ, ये ज़्यादा होती है वहाँ पे। अल्ट्रावायलेट रेज फॉर स्टरलाइजेशन प्रोड्यूस्ड बाई पासिंग ए लो करंट, कम करंट को एट हाई वोल्टेज थ्रू मर्करी वेपर इन एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर से गुजारने से इसको प्रोड्यूस करते हैं। एप्लीकेशन कहाँ पे होती है इसकी? इट इज़ यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ एयर टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल्स के हम अंदर हमने देखा है कि एक ही वार्ड के अंदर 20-20, 30-30 बेड लगे होते हैं, तो वहाँ पे एक पेशेंट की बीमारी दूसरे को ना हो जाए, तो इसलिए ये एयर को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ की जाती है। दूसरा एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है कि कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, कहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेप्टिक एरिया इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ पे हम वैक्सीन बनाते हैं, जहाँ पे ऐसे एम्प्यूल्स या ऐसे इंजेक्टेबल्स बनाते हैं जो डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड के अंदर जाते हैं, तो उस एरिया को एसेप्टिक करने के लिए भी इन वेब्स को यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ थर्मोलेबाइल सब्सटेंस बिफोर पैकिंग। थर्मोलेबाइल जो हीट सेंसिटिव है, हीट के अंदर टूट सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रक्शन ऑफ वायरस ऑफ होमोलोगस सीरम जॉन्डिस इन ब्लड प्लाज्मा एंड इनएक्टिवेशन ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया इन वैक्सीन प्रोडक्शन, जहाँ पे हम वैक्सीन वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ सरफेस ऑफ वर्किंग टेबल, जहाँ पे हम वर्किंग टेबल को यूज़ करते हैं उसके सरफेस को क्लीन करने के लिए, एंड रूम्स कमरों के लिए। वेयर एसेप्टिक टेक्निक इज टू बी परफॉर्म्ड, जहाँ पे ये टेक्निक्स को हमने यूज़ करना है। द यूवी लैम्प शुड बी इंस्टॉल्ड इन द सीलिंग, ये यूवी लैंप को हम इंस्टॉल कर देते हैं सीलिंग के अंदर, एंड इट शुड बी शील्डेड, और उसको शील्ड कर देते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वर्कर फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन, ताकि वर्कर के ऊपर इसका इफेक्ट ना आए। लेकिन इसकी जहाँ पे इतनी पावर्स हैं, जहाँ पे इसकी बेनिफिट है, वहाँ पे इसकी डिसएडवांटेज क्या है? अल्ट्रावायलेट से हैव ए लो पेनिट्रेशन पावर, सो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू स्टरलाइजेशन ऑफ पैक्ड फार्मास्यूटिकल्स। जो फार्मास्यूटिकल पैक कर दिए पैकेट्स के अंदर है, इंजेक्टेबल्स के अंदर है, ये उसको वहाँ पे उसकी पेनिट्रेशन नहीं हो पाती। यूवी रेज आर लेस इफेक्टिव अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म इन द एटमॉस्फेयर और ऑन सरफेस इफ़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई, अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो भी इनकी पेनिट्रेशन पावर कम हो जाती है, किलिंग पावर कम हो जाती है। द रेडिएशन इज पार्शली स्क्रीन्ड बाई डस्ट और ग्रीज ऑन द यूवी लैम्प, सो रेगुलर क्लीनिंग ऑफ लैम्प इज नेसेसरी। अगर उसके ऊपर एक डस्ट की परत चढ़ जाए तो उसकी पेनिट्रेशन तो पहले कम है, फिर और कम हो जाती है, इसलिए वो काम नहीं कर पाता। सो प्रॉपर क्लीनिंग और बार बार क्लीनिंग उसकी ज़रूरी है। सो यूवी लाइट इज़ हार्मफुल फॉर वर्कर, ये वर्कर्स के लिए भी हार्मफुल है। सो द आई एंड स्किन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज, ताकि इससे हमने वर्कर को भी, जो अपना एम्प्लॉई है उसको भी सेव करना है। नेक्स्ट क्या है? स्टरलाइजेशन बाई आयोनाइजिंग रेडिएशंस। द आयोनाइजिंग, आयन टूटना, पॉजिटिव नेगेटिव। द आयोनाइजिंग रेडिएशंस आर एक्स रेज एंड गामा रेज, दीज आर एग्जाम्पल गामा रेज एंड एक्स रेज। अब कई बार आ जाता है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ स्टरलाइजेशन बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन, यू कैन से एक्सरे और गामा रे। दीज आर लीथल टू बैक्टीरिया सेल, ये बैक्टीरिया सेल के लिए लीथल होती है, लीथल मीन्स खतरनाक होती है, एंड डिस्ट्रॉय द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, और न्यूक्लियस को सेल के खत्म कर देती है। गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय रेडियो आइसोटोनिक सोर्स सच एज कोबाल्ट 60 और सीजियम 137 और ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज्ड बाय ए सुटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर। A dose of 2.5 mRs is generally accepted as adequate, although other dose level may be
आल्सो बी एम्प्लॉयड। इसकी अलग अलग डोजेज दी हुई हैं जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। द मटेरियल टू बी स्टरलाइज्ड इज पैक्ड इन द फाइनल कंटेनर। जिस भी मटेरियल को हमने स्टरलाइज करना है उसको फाइनल कंटेनर में डालते हैं एंड देन एक्सपोज टू आयोनाइजिंग रेडिएशन। फिर उसको आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर ले जाते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन आर मच मोर एफिशिएंट एज ए स्टरलाइजिंग एजेंट देन अल्ट्रावायलेट रेज। ये मोर एफिशिएंट है, ज़्यादा काम कर है, ज़्यादा इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है अल्ट्रावायलेट रेज से। एडवांटेज, गामा रेज हैव ए हाई पेनिट्रेशन पावर एंड सो मटेरियल कैन बी स्टरलाइज्ड आफ्टर फिलिंग दैम इन द फाइनल कंटेनर। मटेरियल को फाइनल कंटेनर के अंदर फिल करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नो एब्सेप्टिव प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर है, ये कंटेनर के अंदर भी काम कर देगा, इसलिए एसेप्टिक प्रिकॉशन ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं पड़ती। टेम्परेचर राइज इज नेग्लिजिबल, इससे टेम्परेचर भी राइज नहीं होता। सो थर्मोलेबाइल सब्सटेंस है जो यूज इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेथड इज सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ मटेरियल सच एज ड्राई, मॉइस्ट और फ्रोजन। सब तरह के मटेरियल के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। मेथड इज रेबल एंड कैन बी एक्यूरेटली कंट्रोल, इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। सम बैक्टीरिया एंड वायरल वैक्सीन कैन बी स्टरलाइज विदाउट एनी लॉस ऑफ इट्स एंटीजेनिक पावर। बैक्टीरिया एंड वायरल वैक्सीन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कैन बी स्टरलाइज बिकॉज द एक्सपोजर टाइम इज वेरी शॉर्ट। क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा है इसलिए इसको थोड़े टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा मटेरियल को एक बार में ही हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं या स्टरलाइज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, प्लांट यूज इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए लॉट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन सेटिंग अप ए प्लांट। प्रोसेस कैन नॉट बी स्टॉप्ड वंस इट इज स्टार्टेड बिकॉज द रेडिएशन कैन नॉट बी स्विच्ड ऑफ। एक बार रेडिएशन पैदा हो गई तो वो जब तक पास नहीं होती, नहीं रुकती, उसको हम बीच में रोक नहीं सकते। वर्कर के लिए भी ये हार्मफुल होती है। इट प्रोड्यूस अनडिजायरेबल चेंज इन मेडी मेडिकमेंट सच एज कलर, सॉल्युबिलिटी एंड टेक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट। ये कुछ प्रोडक्ट्स के कलर को, सॉल्युबिलिटी के, टेक्सचर मीन्स उसको कैसा है, वो पाउडर है, पोरस है, उसको भी चेंज कर सकती है। एप्लीकेशन, द मेथड इज मेनली यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक। कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं ज़्यादा, प्लास्टिक सिरिंज के लिए। हाइपोडर्मिक नीडल्स जो स्किन के अंदर जाती हैं, स्कल्पल्स के लिए, सर्जिकल ब्लेड्स के लिए, अडहेसिव ड्रेसिंग्स के लिए जहाँ पे पट्टी वगैरह जख्म पे लगाते हैं। इट इज़ आल्सो यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ बोन एंड टिश्यू ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ट्यूबिंग, कैथर्ड्स एंड स्यूटर्स। जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो ऑपरेटर्स जो डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर जाता है, सेल के अंदर जाता है, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जाता है, उसको भी हम इसके थ्रू स्टरलाइज कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ थर्मोलेबाइल मेडिकामेंट्स। जो मेडिकामेंट थर्मोलेबाइल हैं, हीट सेंसिटिव हैं, उनको भी इसके थ्रू हम स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। देयर आर टू टाइप, स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विद ए बैक्टीरिसाइड, दूसरा है गैसेज स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विद ए बैक्टीरिसाइड, स्टरलाइज तो करना है लेकिन किसके साथ, बैक्टीरिसाइड के साथ। बैक्टीरिसाइड क्या है, जो बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया की डेथ करता है। दिस मेथड आपने देखिए, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, एक होता है बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है। अब साइडल और स्टैटिक, स्टैटिक में क्या है, जो ग्रोथ को रोक देता है, आगे नहीं बढ़ने देता, उसको हम स्टैटिक बोल देते हैं। लेकिन साइडल कौन सा होता है, जो उसको किल ही कर देता है। दिस मेथड में भी यूज फॉर स्टरलाइजेशन एक्वस प्रेपरेशन। एक्वस मीन्स वाटर कंटेनिंग विच आर अनस्टेबल एट हायर टेम्परेचर, जो हायर टेम्परेचर के ऊपर अनस्टेबल होती है। अटेंड इन द मॉइस्ट स्टरलाइजेशन प्रेप। The method has a lower margin of safety and should be used only when moist heat sterilization is not applicable, जहाँ पे moist heat applicable ना हो। In this process, इस प्रोसेस के अंदर मेडिकामेंट इज डिजॉल्व्ड, मेडिकामेंट को डिजॉल्व कर लेते हैं और सस्पेंड कर देते हैं सूटेबल सोल्यूशन के अंदर फॉलोइंग बैक्टीरियासाइड के साथ, सो एज टू अचीव द कंसनट्रेशन ऑफ बैक्टीरियासाइड गिवन इन टेबल। ये दिया हुआ है कि क्लोरोक्रिसोल कितना चाहिए, ठीक है। एक दो एग्जांपल, बेंजाकोलियम क्लोराइड, ज़्यादातर जितने आप प्रिपरेशन देखेंगे उसमें बेंजाकोलियम क्लोराइड ज़्यादा यूज़ होता है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, थाइमरसोल, ठीक है। द प्रिपरेशन इज देन ट्रांसफर्ड इनटू फाइनल कंटेनर विच इज देन सील्ड एज टू एक्सक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हीटेड एट 90 डिग्री टू 100 डिग्री फॉर 30 मिनट्स बाई हीटिंग इट इन बॉइलिंग वाटर। 98 से 100 डिग्री टेम्परेचर पे 30 मिनट के लिए इसको हीट कर देते हैं बॉइलिंग वाटर के अंदर। द बैक्टीरियासाइड यूज शुड पोजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब जो बैक्टीरियासाइड यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि वो भी तो साथ में कंटेक्ट में आएगा। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कंपैटिबल विद मेडिकामेंट, जो मेडिकामेंट जिसके लिए हम जिस मेडिकामेंट को हम यूज़ कर रहे हैं ये उसके साथ भी कंपैटिबल होना चाहिए, आपस में इंटरेक्शन ना हो। स्टेबल एंड एक्टिव एट वेरियस पीएच, बॉडी फ्लूइड के अंदर और कंटेनर के अंदर वेरियस पीएच के अंदर ये स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल ड्यूरिंग हीटिंग एंड स्टोरेज, स्टोरेज और हीटिंग में भी ये
स्टेबल होना चाहिए। द लीथल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरियासाइड इंक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर राइज हो जाता है तब इसका इफेक्ट है जो वो लीथल भी हो सकता है। लीथल मीन्स खतरनाक हो सकता है, मारक क्षमता उसकी बढ़ सकती है। सो एप्लीकेशन इसको कहाँ यूज़ करते हैं? द मेथड इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ इंजेक्शंस विच थ्रू रीजनेबली thermostable do show some evidence of deterioration when heated at 115 to 116 डिग्री फॉर 30 मिनट्स मीन्स ऑटोक्लेविंग के अंदर वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। द मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर स्टरलाइजेशन इंजेक्शन मेंट फॉर इंट्राथिकल और पेरिड्यूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना। सिमिलरली दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शन व्हेन ए सिंगल डोज एक्सीड्स 15 ml। जहाँ पे डोज 15 ml, एक एम्प्यूल जनरली 5 ml 2 ml का एम्प्यूल्स होते हैं, 1 ml का एम्प्यूल होता है, लेकिन जहाँ पे मल्टी डोज वायल हो जाती है जिसमें से बार बार इंजेक्शन 2-4 बार भर के लगा सकते हैं, वहाँ पे इसको नहीं यूज़ कर सकते। गैसियस स्टरलाइजेशन। अब गैस के थ्रू भी स्टरलाइजेशन होती है। जैसे हमने देखा है कि गैस बना के कई बार मच्छरों को मारने के लिए गैस को मतलब वो करते हैं। तो इन दिस केस स्टरलाइजेशन इज डन विद द केमिकल इन ए गैसियस स्टेट। जो केमिकल है उसको हम गैस स्टेट में लेके उसको इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में फॉर्मेल्डिहाइड वाज वेरी कॉमनली यूज। फॉर्मेल्डिहाइड को हम ज़्यादा यूज़ करते थे, बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई इथाइलिन ऑक्साइड। बीटा प्रोपायोलैक्टोन इज ए न्यू केमिकल विच इज़ आल्सो यूज फॉर स्टरलाइजिंग एजेंट। इसको भी आजकल हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि गैस की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, ये चारों कोनों में हिडन सर्फेसेस में भी जा सकती है। पहली कौन सी है? फॉर्मेल्डिहाइड। इट इज़ ए अल्केलेटिंग एजेंट। इन ओल्डन डेज इट वॉज यूज इन स्पेशल चैम्बर्स टू स्टरलाइज कैथेड्स, syringes एंड अदर thermolabile hospital equipment. However, nowadays it is used for the fumigation of empty room for infectious disease. ओनली खाली कमरों को जहाँ पे ऑपरेशन होना है वहाँ पे फ्यूमिगेशन के लिए। फ्यूमिगेशन मीन्स धुआंधार। फॉर्मेल्डिहाइड इज इन्फीरियर टू इथाइलिन ऑक्साइड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। इसके इट हैज़ ए वीक पेनिट्रेशन पावर। क्यों? क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर वीक होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन ए हाई कंसनट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। इसके कंसनट्रेशन को ज़्यादा नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर के अंदर। इट रिक्वायर ए हाई ह्यूमिडिटी टू बी इफेक्टिव स्टरलाइजेशन। इसके लिए ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। इट इज़ रियली इनएक्टिवेटिंग, फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर के लिए ये इनएक्टिव हो जाती है। इट इज़ लिमिटेड टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये इरिटेशन करती है रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव द अब्जॉर्ब गैस। अगर गैस अब्जॉर्ब हो गई है तो इसको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट है वो हम कल पढ़ेंगे। एक बार आप इसको ध्यान से देख लो, जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसको दोबारा रिपीट कर लेंगे टी मैप के ऊपर। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।